हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर स्वागत है आपकी उसी ग्रामर की क्लास में। जैसा कि जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको प्रोनाउन के बारे में समझाया था, काफ़ी अच्छे समझाया था। और फिर मैंने पर्सनल प्रोनाउन बताए थे, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं उसके थोड़े टाइप्स भी बताए थे। आपने अगर अभी तक पीछे एक वीडियो नहीं देखी है तो जाके सबसे पहले देखें। अब बात करते हैं उस नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पार्ट की, प्रोनाउन के, जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग तब होता है जब वाक्य में स्वयं या खुद शब्द आए। वाक्य के अंतर्गत खुद स्वयं या खुद शब्द आए तो हम वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर माई, योर, हिम, हर, इट आदि के साथ सेल्फ जोड़ देते हैं। उनके ऑब्जेक्ट में क्या जोड़ देते हैं? सेल्फ जोड़ते हैं। अवर, योर में सेल्फ का प्रयोग करते हैं। अवर, योर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देम होना चाहिए था। एक मिनट रुकना। देम, अवर्स में सेल्फ का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं, इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये वाक्य में किसकी तरह कार्य करते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं। वाक्य में अगर हमारे स्वयं स्वयं या फिर खुद शब्द का प्रयोग होता है, वाक्य के अंतर्गत स्वयं या खुद शब्द का प्रयोग होता है तो हम वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि मतलब कहाँ पर हम सेल्फ जोड़ेंगे और कहाँ हम सेल्फ जोड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा। जैसे आई हाइट माई सेल्फ, आई हाइट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। अब यहाँ पे एक शब्द निकल के आ रहा है, मैंने किसे चोट पहुंचाई? खुद को चोट पहुंचाई। जब वाक्य के अंतर्गत खुद या स्वयं शब्द आ जाए, खुद या स्वयं शब्द आ जाए तो हमें उसके इंटेक्ट के अनुसार सेल्फ या सेल्फ जोड़ना है। ठीक है, अगला टेंस देखते हैं। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, वह अपना कार्य स्वयं करता है। वह अपना कार्य स्वयं करता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गई, वह अपना कार्य स्वयं करता है। तो हमें यहाँ पे शब्द मिला स्वयं, स्वयं मिला। अब स्वामी यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरा कर्ता क्या है? वह की मीनिंग है हमारी ही। क्या है? ही। अब ही का जो ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा हिम होगा। ही का ऑब्जेक्ट हिम। हमने उसके ऑब्जेक्ट में क्या जोड़ दिया? सेल्फ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? सेल्फ। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ही कार्य कर रहा है, पर कब करता है? जब वाक्य में खुद या स्वयं शब्द का प्रयोग हो। अब जैसे ही हैंड आवर सेल्फ, उसने खुद को बर्बाद किया, या फिर मैंने अपने आप को बर्बाद किया। अपने आप खुद एक ही बात होती है, मैंने खुद को बर्बाद किया। तो यहाँ पे जब बी का जो हमारा पॉजिटिव केस है, बी में हम बी हमारा बहुवचन होता है, बी मतलब बहुत सारे होते हैं, तो बी में यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया? सेल्फ जोड़ दिया। अब जो हमारा सेल्फ और सेल्फ का अंतर देखिए, यहाँ पे जो सेल्फ होता है, सेल्फ हमारा होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन। अब सेल का जब बहुवचन निकालेंगे तो बहुवचन क्या होता है? जब एफ हटा के यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं? एफ हटा के कोई ई एस जोड़ देते हैं। ये हमारा सेल्फ का बहुवचन है, सेल्फ। सेल्फ का बहुवचन क्या है? सेल्फ। आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। तो देखते हैं प्रोनाउन के अगले टाइप्स के बारे में। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हमारा संकेतवाचक सर्वनाम होता है, समझते हैं उसके बारे में कि वो क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कहाँ का प्रयोग किया जाता है उसका। ठीक है, जानते हैं। पहले तो हमारे देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। इससे आपको क्लियर हो गया होगा इसका काम क्या होता है? इशारा करना। इसका काम केवल संकेत देना होता है और कुछ काम नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन है, ये किसी विशेष चीज की तरफ इशारा करते हैं। ये किसी विशेष चीज की तरफ इशारा करते हैं। इनका काम केवल होता है संकेत देना या फिर इशारा करना।
और कुछ काम नहीं है इनका। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए होते क्या है, कौन कौन से होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मेरा है डेट, मान लो डेट, डेट में होता है वो है डेट का प्रयोग होता है दूरवाचक, मतलब दूर की चीजों के लिए होता है और संख्या में होनी चाहिए एक वचन। जैसे मान लो ये मार्कर मेरे हाथों में है, वो ये मार्कर वहां पर रखी हुई है, मैं बोल दूं वो है एक मार्कर है, वो है एक मार्कर है। संख्या में कितनी, संख्या में एक है, पर हमसे काफी दूर है, हमसे काफी दूर है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इससे दूरवाचक। संख्या में कितने, एक। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ले दिस, दिस का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे इनका काम केवल होता है संकेत देना। अब दिस का प्रयोग होता है जैसे बोल दें ये है एक मार्कर है, यह एक मार्कर है, मार्कर मेरे हाथों में है, मेरे पास है, तो इसलिए इन्हें कहेंगे नजदीक वाचक। क्या कहेंगे, नजदीक वाचक। संख्या में केवल एक थे, इसलिए हम क्या इन्हें कहेंगे एक वचन। क्या कहेंगे, एक वचन। इसी के देख लेते हैं दोज, क्या है, दोज। दोज है दूरवाचक, पर संख्या में एक से ज्यादा होंगे, संख्या में एक से ज्यादा होंगे। मान लीजिए कि मैं बोल दूं कि बे कुत्ते हैं, बे कुत्ते हैं, मैं इशारे में बता रहा हूं, पर संख्या में कुत्ते एक से अधिक हैं, हमसे काफी दूर खड़े हैं, हम इशारे में समझा रहे हैं बे कुत्ते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, दूरवाचक होगा। क्या होगा, दूरवाचक। अब यहाँ पे जैसे बोल दें ये कुत्ते हैं, क्या बोल दें, ये कुत्ते हैं, कुत्ते संख्या में एक से अधिक हैं, कुत्ते संख्या में एक से अधिक हैं, पर हैं हमारे पास। ठीक है हमारे पास, इसलिए हमें इन्हें हम नजदीक वाचक कहेंगे। क्या कहेंगे, नजदीक वाचक। जब संख्या में एक से ज्यादा है तो इन्हें बहुवचन कहते हैं। अब जैसे हमारा एक और होता है सच, क्या होता है, सच, ऐसा या फिर ऐसे। सची हमारा एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखना, कभी आ जाए आपको, इतने पढ़ा दिए जाते हैं वो नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है डेट इज द ताजमहल, डेट इज द ताजमहल, वो है ताजमहल है, वो है ताजमहल है, ताजमहल है हमसे काफी दूर है, हम इशारे में समझा रहे हैं कि वो है ताजमहल है। और ताजमहल है कितने, एक ताजमहल है, सैकड़ों ताजमहल तो नहीं है, एक ही ताजमहल तो है। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक। मान लीजिए यह किताब है, मान लीजिए यह किताब है, किताब मेरे पास है, संख्या में किताब कितनी, एक किताब है बोल, तो ये हमारा क्या हो गया है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संख्या में बता रहा है एक ही चीज है पर है मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब बोल दें दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, वे लड़के हैं, वे लड़के हैं, संख्या में काफी है पर हमसे दूर है, हम केवल इशारा करके समझा रहे हैं कि वे लड़के हैं। अब जैसे लास्ट एग्जांपल हमारा रह गया है, दीज आर टेबल्स, दीज आर टेबल हैं हमारे पास, पर संख्या में कितने, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको डेमोस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ और भी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक बने रहें।